बहुत शुक्रिया अस्मिता। और शंकराचार्य जी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस समय वो एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर राष्ट्रव्यापी अलख अलख जगाने के मिशन पर निकले हैं। और ये मिशन है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का। जैसा इस देश में परंपरा है विद्वान धर्माचार्यों की, उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और धर्माचार्यों का एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि जब भी कोई ऐसा विषय आता है जिस विषय पर खुलकर अपनी बात कहनी हो, तो उस विषय पर वो अपनी बात भी खुलकर कहते हैं और इसीलिए चर्चा में भी रहते हैं। लेकिन एक संत का स्वभाव जैसा संतत्व युक्त होता है, उसी तरह का उनका भी व्यवहार है, उनकी भी वाणी है। उनके भक्त ही नहीं, उनके प्रशंसक भी और उनके समीक्षक भी और उनके आलोचक भी उनको ठहर कर सुनते हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं शंकराचार्य जी आपको और बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर आपका। जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल, आप आशीर्वाद है। और सबसे पहला मैं आपके मिशन पर ही शुरू करता हूं कि गौ माता राष्ट्र माता। कभी करपात्री जी ने गौ रक्षा का एक बड़ा आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया और समय समय पर अलग अलग कुछ विधानसभाओं में भी मैं देख रहा था कि ये मांग उठी कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। आपने गौ ध्वज पताका इसको लेकर भी एक मुहिम आरंभ की है। थोड़ा सा इस पूरे आंदोलन के बारे में ज़रा हमें बताइए। देखिए, बात यह है कि गाय को हमारे पूर्वजों ने जो सम्मान दिया था, आज वो गौ माता को नहीं मिल पा रहा है और उनको केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों ने पशु सूची में दर्ज करके रखा हुआ है जी। जबकि हमारा शास्त्र कहता है पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको पशु कहना ये गाय का अपमान है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि केंद्र की सरकार और हमारे राज्यों की सरकारें गाय को अपनी पशु सूची से हटाएं और एक सम्मानित रूप में उनको दर्ज करें। तो हम लोगों ने चूंकि माता कहा है, इसलिए माता के रूप में हम दर्ज करना चाहते हैं। और साथ ही उनकी हत्या को हम चाहते हैं कि दंडनीय अपराध, जैसे मनुष्य की हत्या के बारे में दंडनीय दंड घोषित किया गया है शास्त्रों में, उसी तरह से गौ हत्या को भी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, मृत्युदंड कहा गया है। तो वो फिर से हमारे वर्तमान कानून के अंदर भी उसको घोषित कर दिया जाए ताकि लोगों को गाय का माहात्म्य पता चले और फिर उसका जो लाभ है वो देश की जनता उठा सके, आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जी जी। तो इसका ये जो आप एक अद्भुत मिशन, बहुत सारे उपक्रम चल रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि देश में कुछ प्रदेशों में तो गाय के बारे में जागरूकता है, कानून भी कुछ बनाए हैं प्रदेशों ने, लेकिन वो कानून गौवध निषेध के कानून ना बन करके गौवध निषेध स्थल निषेध कानून बन गए हैं। माने यहाँ नहीं काट सकते, बाकी किसी जगह ले जा कर के काट लो। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कोई घर में बैठा हो, वो कहे इस कमरे में नहीं उस कमरे में। तो ऐसे ही भारत देश में गाय के बारे में एक प्रदेश कह रहा है कि नहीं नहीं दंडनीय अपराध है, मत करो, और दूसरे प्रदेश में कोई बाधा ही नहीं है। तो ये तो बहुत मतलब भारत देश की एक रूपता को खंडित करने वाली बात है। और इसीलिए हमने सोचा कि सभी प्रदेशों में एक बार हम चलें और वहाँ जा करके हर प्रदेश में गौ माता का एक ध्वज स्थापित करें ताकि गाय की जो चर्चा है वो हर प्रदेश में एक बार आरंभ हो जाए। और फिर जब चर्चा चलेगी तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में उसका निष्कर्ष देश निकाल लेगा। तो इसीलिए कल अयोध्या पहुँच रहे हैं, परसों वहाँ पर अयोध्या जी में रामकोट की परिक्रमा करके भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर के वहाँ पर गौध्वज की स्थापना करेंगे। और उसके बाद फिर देश के जो 36 प्रदेश हैं उन 36 प्रदेश में गौध्वज की स्थापना के लिए निरंतर चलते हुए 36 दिन में ये कार्य पूरा करेंगे और वृंदावन में जाकर के इस यात्रा का समापन करेंगे। इस यात्रा को गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना भारत यात्रा नाम हमने दिया है। मैं इसको बहुत प्रतीकात्मक स्वरूप में देख रहा हूं कि आप अयोध्या से आरंभ कर रहे हैं यात्रा। प्रतीकात्मक इसलिए कि आरंभ में आपने जैसा कहा था कि मंदिर विधिवत स्वरूप में निर्मित नहीं हुआ है अभी,
इसलिए उसका आरंभ करना, उसको आरंभ करना और श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर उनका आवागमन सुनिश्चित करना ये उचित नहीं है। ऐसे में आप अयोध्या चुन रहे हैं तो मैं इसके बड़े प्रतीकात्मक अर्थ देखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अयोध्या जी तो हमारी मोक्षपुरी है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरीर्द्वारावतिश्चैव सप्तैताः मोक्षदायिकाः। अयोध्या मोक्षदायिका जो हमारी पुरियाँ गिनाई गई हैं उनमें प्रथम क्रम पर पहले से ही बताई गई है और भगवान श्री राम का आविर्भाव स्थल है, वो हम सब के लिए पूजनीय है, वंदनीय है। तो ऐसी स्थिति में अयोध्या जाना हमारे लिए सदा ही हर्ष का विषय रहा है। जाने कितनी बार हम अयोध्या गए हैं और फिर एक बार जाने का हमको मौका मिल रहा है, तो ये तो प्रसन्नता ही है। और हम ये यात्रा इसलिए वहाँ से आरंभ कर रहे हैं क्योंकि ये बात बीच में कही गई थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो उस समय इस गाने में ये नहीं बताया गया था कि कौन राम को लाया है, तो हम लोगों को अनुसंधान करना पड़ा और अनुसंधान से हमारे शास्त्रों में यही बात निकल करके आई कि राम को लाने वाली गाय है, क्योंकि गाय का रूप धारण करके ही पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई थी, दुखड़ा रोया था और तब भगवान ने कहा था कि हम आएंगे। इसी तरह से कृष्ण को भी लाने वाली गाय ही है। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभोह, भागवत जी में वर्णन आया है कि पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के पास गई, तब जा कर के भगवान ने कहा कि हम आएंगे। तो राम जी आए, गाय लेके आई, कृष्ण जी आए, गाय लेकर के आई। उसी गाय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम कुछ मांग है हमारी वो है, इसीलिए हमने अयोध्या से शुरू करके वृंदावन में इस यात्रा को संपन्न करने का विचार रखा है, ताकि ये राम और कृष्ण से भी यात्रा जुड़े और लोगों को इस बात का अनुभव हो कि राम जी भी गौ सेवा के लिए तड़पते हैं, कृष्ण भी गौ सेवा के लिए तड़पते हैं और हमको भी गौ सेवा के लिए खड़े होना चाहिए। बहुत सुंदर आपकी संकल्पना है और निश्चित तौर पर गौ माता और सनातन परंपरा के जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे प्रभु श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, अभिन्न रूप से गौ माता और गौ संरक्षण का विषय जुड़ता है इनसे। बीच में बड़ा चर्चित रहा था जब प्रधानमंत्री जी से आपकी भेंट हुई। बहुत श्रद्धा से हमने देखा कि एक उच्च पद पर आसीन राजनेता और एक उच्च पद पर आसीन शंकराचार्य ने बहुत सौहार्द से भेंट की और बड़ा आनंद आया था कि आपने अपने गले की माला भेंट करके हृदय से आशीर्वाद दिया और उन्होंने भी यथोचित सम्मान के साथ आपके चरणों की तरफ निहारा। इसके भी बड़े अर्थ निकाले गए, लेकिन मैं कोई अर्थ नहीं निकाल रहा हूँ। तो वो बिंदु जो आपने राम मंदिर को लेकर उठाए थे, आपने पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में कहा है कि वो यथावत है, इस पर आपकी टिप्पणी अपेक्षित है। जी नहीं, जो हमारा सनातन धर्म है वो मौसमी नहीं है, उसके जो सिद्धांत हैं वो तो शाश्वत ही होते हैं। इसलिए जिन बातों का निरूपण उस समय हमने किया था वो तो अपनी जगह पे शाश्वत ही हैं। मंदिर पूरा निर्मित हो जाने के बाद ही प्रतिष्ठा होती है, ये जो हमारा कहना था इसमें कोई बदलाव हमारा नहीं है। जी जी। और उनके प्रति जो उस समय उन्होंने प्रणाम किया था, तो एक धर्माचार्य ने अपने कर्तव्य का निष्पादन किया और हृदय से आशीष दिया उनको। ये पूरे विश्व की निगाहें उस समय उस कार्यक्रम पर टिकी हुई थी। सब लोग देख रहे थे कि भारत के लोग कैसा विवाह करते हैं, कैसे आशीर्वाद की गोष्ठी करते हैं, कैसे आशीर्वाद दिया जाता है, क्या होता है। तो उस समय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए, पहले वेद मंत्रों के उद्घोष हुए, फिर राम धुन हुई, उसके बाद फिर आशीर्वाद का क्रम चला। पहले वर वधू ने भगवान का आशीर्वाद लिया, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी उठ करके उनके पास गए, जा करके उन्होंने अपना शुभकामना उनको दी। उसके बाद वर वधू वहाँ से चल करके, हम लोग नहीं गए उनके पास, वो वहाँ पर से चल करके हमारे पास आए, उन्होंने आशीर्वाद लिया। और फिर प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर देखा कि शंकराचार्य जी यहाँ विराजमान हैं, तो उन्होंने जो परंपरा है, जो हमारे यहाँ शिष्टाचार है, उसका उन्होंने निर्वहन किया और हमने भी उसी स्नेह प्रेम से उनको अपना हृदय का आशीर्वाद दिया। तो ये जो दृश्य था, ये दृश्य भारत की संस्कृति के अनुरूप था और लोगों को प्रेरित करने वाला था। अच्छे ही रूप में सब लोगों ने उसको लिया है, ऐसा हम समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसको बहुत बहुत व्यापक उदार संदर्भों में इस सनातनी राष्ट्र ने उसको ग्रहण किया है
और ये एक धर्माचार्य के उदार मना व्यक्तित्व की तरफ भी बहुत स्पष्ट रूप से संकेत करता है। कुछ प्रश्न उठे थे शंकराचार्य जी, जब आप सभी एक अत्यंत धनाढ्य श्रेष्ठी वर्ग के एक बिजनेसमैन के यहाँ आप लोग गए, जो किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है। श्रद्धा मान से ये परंपरा रही है कि समाज का जो वर्ग बहुत संपन्न रहा है वो धर्मोचित आचरण करता रहा है और धर्माचार्यों को आमंत्रित करता रहा है। लेकिन कुछ समीक्षक, आलोचक, या आप कह सकते हैं कि जिनकी दृष्टि में भी कुछ कुटिलता, तो मैं नहीं कहूँगा, भारी शब्द है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर किसी सुदामा के यहाँ ऐसा समारोह हो तो वहाँ भी क्या धर्माचार्य इस तरह एकत्रित होंगे? ऐसा है कि मीडिया वालों ने हमसे ये प्रश्न पूछा था जी कि आप इतने धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ गए, गरीब के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुमको कैसे पता कि हम गरीब के यहाँ नहीं जाते हैं, अमीर के यहाँ ही जाते हैं। जी एक बात जी। दूसरे फिर हमने उनसे ये पूछा कि हम तो गरीब और अमीर देख करके नहीं जाते, क्योंकि हम गरीबी किसी की नहीं देखते और अमीरी किसी के नहीं देखते। हम तो उसके हृदय में कितनी श्रद्धा भक्ति है, अगर उसमें संपन्नता है, श्रद्धा से वो संपन्न है और भाव से बुला रहा है, तब जाते हैं जी। गरीब आर्थिक दृष्टि से, विपन्न आर्थिक दृष्टि से कोई है, वो हमारा काम नहीं है। हम वो देखते नहीं है कि किसकी जेब में कितना पैसा है। तो ये तो हमने अपनी बात बताई। लेकिन फिर हमने उनसे ये प्रश्न पूछा था कि ये बताइए कि हम 1000 गरीब के यहाँ भी गए हैं अभी तक, लेकिन आपका कैमरा वहाँ क्यों नहीं होता है? आप अंबानी की ही शादी को क्यों कवर करते हो? बिल्कुल ठीक बात। देश में रोज विवाह हो रहे हैं जी जी। गली गली विवाह होते हैं जब मुहूर्त आता है हिंदुओं के, आप किसी को कवर नहीं करते हो और अंबानी को 3-3, 4-4, 5-5 महीने लगातार कवर करते हो। आप बताओ कि आप ये क्यों करते हो? आप धनाढ्य को ही क्यों कवर करते हो? आप सामान्य विवाह में क्यों नहीं कवर करते हो? तो इसका जवाब किसी ने हमको नहीं दिया। फिर एक पत्रकार हमसे कहने लगे कि अगर आप सूचना देंगे किसी गरीब के घर जाने पर तो हम आएंगे। तो हमने कहा कि हमने अंबानी के यहाँ आपको सूचना दिया था? आप हमसे ये आशा क्यों करते हैं कि हम सूचना दें? माने हम भी नाटक करें कि हम गरीब के घर आए हैं, आइए जरा फोटो खींच के दिखा दीजिए। बिल्कुल ठीक। तो हमको भी वो यही सिखा रहे थे। जी जी। हमारा जो ये कहना है कि हम इस कारण से नहीं जाते हैं कि कोई व्यक्ति धनी है या धन नहीं है। हम तो इसलिए जाते हैं कि वो बड़े प्यार से हमको बुलाता है, बार बार अनुरोध करता है, तो रहा नहीं जाता है और फिर हम चले जाते हैं। और हमने ये भी कहा कि हम अपने भगवान से सीखते हैं। हमारे भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हुई चित्र में दिखाई देती हैं, पुराणों में वर्णन मिला हुआ है। वो भगवान जब कोई सोने चांदी का मंदिर बना करके उसके अंदर उनको बुलाता है तो वहाँ भी जा करके बैठते हैं, मना नहीं करते हैं कि इतने भव्य मंदिर में मैं नहीं आऊँगा। और जब गरीब से गरीब आदमी एक कमरे में ही जिसका पूरा परिवार रहता है, 2-2, 3-3 पीढ़ी का, वो भी जब अपने कमरे में दीवार में बने हुए आले में, यहाँ तक कि टंगी हुई खूंटी में भगवान को बुला देता है, तो भगवान खूंटी में टंग जाते हैं और टंगे हुए उसकी आरती और अगरबत्ती स्वीकार कर लेते हैं। तो हमने कहा हम तो उन्हीं भगवान से सीखते हैं कि ये मत देखो कि किसके पास कितने संसाधन हैं, ये देखो कि उसके अंदर श्रद्धा कितनी है, भाव कितने हैं, तो उसी अनुसार जाते हैं। बहुत सुंदर बात आपने की और आपके इस वाक्य से ये मुझे लगता है हम सबके हृदय के भीतर गया कि एक सन्यासी, एक धर्माचार्य न अमीरी देखता है न गरीबी देखता है। ये हम सब लोगों की सांसारिक दृष्टि है जो हम अमीरी गरीबी भी देखते हैं। और एक संत के किसी हम ये भी बताना चाहेंगे जी कि गरीबी देख करके जो धार्मिक लोग जाते हैं वो बहुधा धर्मांतरण कराने के लिए जाते हैं कि आप गरीब हैं, हम आपके बीच में आए हैं, और फिर प्रलोभन देते हैं और उनको धर्मांतरित कराते हैं। ये गरीबी देख करके किसी के घर में जाना ये धर्म नहीं हो सकता है। जी जी। अमीरी देख करके किसी के घर में जाना ये धर्म नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी के पास भगवान ने पैसा दे दिया तो क्या वो पापी हो गया? क्या वो अछूत हो गया? क्या उसकी श्रद्धा भक्ति स्वीकार ही नहीं की जाएगी केवल इसलिए कि उसके पास धन हो गया ज़्यादा? तो ऐसी परिस्थिति में ये परिभाषाएं स्थापित नहीं की जा सकती हैं। इस मामले में श्रद्धा भक्ति ही अंतिम प्रमाण है और उसी को स्वीकार करके हम लोग आते हैं या नहीं आते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी भावना को समझ पा रहा हूं। और जैसा मैं फिर कह रहा था कि जो
अमीरी और गरीबी को नहीं देखता, जो समभाव के साथ जीवन को देखकर आगे बढ़ रहा है, वहाँ ये प्रश्न शायद एक छिद्रान्वेषी दृष्टि का है कि आप कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। शंकराचार्य जी, अभी एक बड़ा विषय हम लोगों को मथ रहा है, देश के सर्वाधिक अमीर प्रतिष्ठान और धर्म स्थल। एक बात और हम कह देना चाहते हैं जी जी। जब अंबानी के यहाँ से हमको आमंत्रित करने के लिए लोग आए थे जी, तो हमने उनसे पूछा कि भाई हम क्यों आए तुम्हारे यहाँ, क्या विशेषता है तुम्हारे विवाह की। जी। तो उन्होंने कहा कि हम 700 से अधिक व्यंजन पूरे कार्यक्रम के दौरान परोस रहे हैं, लेकिन एक भी व्यंजन हमारा मांसाहार का नहीं है। और लगभग 3-4 महीने हम कई कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक दिन भी हम शराब नहीं परोस रहे हैं। तो जब पूरे देश में बिना शराब और बिना मांस के विवाह हो ही नहीं रहे हैं, लगभग ऐसा अवसर आ गया है कि जहाँ देखो लोग सोचते हैं कि विवाह है तो यहाँ पर तो ये सब होना चाहिए, वहाँ कम से कम एक व्यक्ति ये आदर्श तो स्थापित कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में हम इसको भी रेखांकित करने की दृष्टि से भी वहाँ गए थे, ताकि ये बात रेखांकित हो कि बिना शराब और बिना मांस के भी विवाह हो सकते हैं और अच्छे से हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं। और मैं आपको फिर प्रणाम करूंगा, और मीडिया की भूमिका और दुरुस्त हम प्रयासरत रहते ही हैं और बेहतर करने का प्रयास करेंगे कि ये खबर, मेरे जैसा खबर नवीस भी नहीं देख पाया कहीं, कि ये इतना बड़ा आयोजन जो संपन्न हो रहा है वहाँ विशुद्ध रूप से शाकाहार प्रणाली है और पूरी तरह से मद्य निषेध है। ये वाकई ये एक सराहनीय पहल है कि ये बड़े लोग जैसा करते हैं छोटे लोग उसका अनुकरण करते हैं। अनुकरण। तो ये बात प्रचारित की जानी चाहिए थी कि ये हुआ, उससे पूरे देश में कितना स्वस्थ वातावरण, कितना सात्विक वातावरण बनता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं तिरुपति तिरुमाला की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जिससे आप भी बहुत व्यथित होंगे। अब ये राजनीति का मुद्दा भी बन गया है, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ सस्ते घी के लिए, क्योंकि पहले जो घी था वो एक सरकारी एजेंसी से शुद्ध घी आता था और आपने बाद में टेंडर बदल दिया क्योंकि कास्ट अधिक आ रही थी, और फिर वो हुआ कि गौ वंश की चर्बी, फिश ऑयल, और वो भी ऐसे देश के सर्वश्रेष्ठ और सबसे धनी मानी संस्थान में। इसको कैसे रोका जाए? बड़ी बड़ी पीड़ा है इसको लेकर सनातन में। जी देखिए, बात यह है कि 5 मिनट के 6 मिनट के बाद 5 बजे हमने इस मामले में जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारे सामने बहुत सारे पत्रकार बंधु आकर के बैठ गए हैं। जी हाँ। तो हम समझते हैं कि सबके साथ ही इस बात को, इस विषय को लिया जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। और अंतिम मेरा प्रश्न है आपसे, वो हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाइव दिखाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों के दर्शक आपको साक्षात देख सकें और आपकी बात को सुन सकें। अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि बहुत सारे कथावाचक और बहुत सारी कथाएं प्रतिदिन हम सुनते हैं, लेकिन समाज का विभत्स आचरण अभी हम जिस तरह देख रहे हैं, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ दुराचार, कोलकाता में एक महिला चिकित्सक, युवा महिला चिकित्सक के साथ ये जो घटना है, शराब, पोर्न फिल्म्स को देखना, भारत का जो संस्कारमय चरित्र है, इतने कथावाचक, तो क्या ये आचरण से नहीं कथा से कहा जा रहा है, इसलिए समाज ग्रहण नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहे का भी असर होता है, कम होता है, ये बात अलग है जी, लेकिन उसका भी असर होता है जी। जो सड़कें हैं, सड़कों के किनारे आपने देखे होंगे कि विज्ञापन के होर्डिंग्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े वो लगे रहते हैं जी। तो उनका ये कहना है कि मनोविज्ञान ये है कि जिसको एक बार बस देख भर लेगा तो उसके मस्तिष्क में उसकी छाया पड़ जाएगी जी। तो इसलिए देखने का, सुनने का, इन सब का असर होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो ये है कि जितने पैमाने पर गलत जानकारियाँ हमारे सामने आ रही हैं, उतने पैमाने पर अभी हम सही जानकारियों को लोगों के बीच में नहीं ले जा पा रहे हैं। इसका असंतुलन बना हुआ है और ये असंतुलन यहाँ पर कारण है कि इतना सब होने के बाद भी अभी ऐसे दुराचरण बीच बीच में हम लोगों को सुनाई दे जाते हैं जो कि पैशाचिक हैं। आप जैसे व्यक्तित्व और शंकराचार्य, मैं इससे समापन कर रहा हूं, क्या इन सारे विषयों पर आप चारों शंकराचार्यों का एक अभिमत अगर निरंतर मिलता रहे राष्ट्र को, सनातन को, तो एक हमारे पास दृष्टि होगी कि आखिर इन सब पर हमारे चारों प्रमुख धर्माचार्य, जिन्हें सनातन ने सर्वश्रेष्ठ कहा है,
और उनसे ही निर्देश लेने का एक प्रावधान है, तो उनका अभिमत संयुक्त रूप से आए तो ऐसा है कि जो श्रीमद् भागवत की कथा है जी, आपने बहुधा सुनी हुई होगी। आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, हम जानते हैं आपको जी। आपकी शब्दावली भी परिष्कृत है, इससे भी पता चलता है आपके अध्ययन का। जी, तो हम आपसे प्रसन्न रहते हैं इसीलिए क्योंकि आप बहुत शिष्ट भाषा में बहुत ही तर्कयुक्त बात कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। और जो बात मानने की होती है उसको स्वीकार भी करते हैं, केवल बहस के लिए बहस नहीं करते हैं। जी, जी, हम ये आपको बताना चाहेंगे जी, कि सुखदेव जी महाराज ने जी, जा करके उपदेश किया, जी, वो उपदेश आज तक हम लोगों को सुनने को मिलता है। जी, क्यों मिलता है? जी। क्योंकि परीक्षित सुनने वाला था। जी, जी, परीक्षित के साथ हम लोग सुनते हैं। जी, अगर परीक्षित ने ना सुना होता तो लिपिबद्ध कौन करता बिल्कुल। और कैसे यहाँ तक वो बात आती? जी। तो इसलिए कोई परीक्षित हो तो चारों शंकराचार्य उसको सुनाएं वाह, और उसके वाह। माध्यम से पूरा देश सुन ले। जैसे जी। इस समय आप हमसे बात कर रहे जी। हैं, आपके माध्यम से हमारी बात लोगों के पास जा रही है। अगर आप बात न करते तो हम क्या करते, कहाँ से बोलते? जी, जी, तो ऐसी परिस्थिति में अगर जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, अगर मन की बात एक दिन वो शंकराचार्यों के साथ कर लेते तो पूरा देश न जान जाता। जी, जी, ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति, जी। तो कोई परीक्षित जब आएगा तब सुखदेव जी का जो किया गया उपदेश है वो लोक सुलभ हो जाएगा, अन्यथा वो अरण्य रोदन ही हो जाएगा जो कि अभी हो रहा है। बहुत सुंदर बात कही और इसका मैं इसी तरह अर्थ लेता हूँ कि हमें परीक्षित होने की ज़रूरत है। जो सुनने का स्वांग तो करते हैं लेकिन हमारे कर्ण उसके लिए तैयार नहीं हैं। हम सुन ही नहीं रहे हैं। वक्ता तो एक से एक हैं, आनंदित कर देने वाले हैं, लेकिन हमारी पात्रता ही नहीं है, तो हम परीक्षित नहीं हैं। तो सुखदेव तो अभी भी बोल रहे हैं, अनंत काल से उनकी वाणी दिग दिगंत में गूंज रही है, लेकिन परीक्षित विलुप्त हो गए हैं। प्रणाम कर रहा हूं आपको क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। बहुत हृदय से आभार और आगे भी आपसे मैं इस भाव को ग्रहण करूंगा कि जब भी अवसर होगा आप हमारे साथ जुड़कर मार्गदर्शन करेंगे। प्रणाम कर रहा हूं, हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो, जब आप जी, जब आपके लोग बताते हैं कि आप बात करना चाहते हैं तो हम समय निकालते हैं। जी, बहुत हृदय से प्रणाम कर रहा हूं आपको, आभार। तो ये थे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी, अवि मुक्तेश्वरानंद जी, और उनकी अद्भुत वाणी को आपने सुना। उनका स्पष्ट कहना है कि अभी भी सुखदेव हैं, यानी जो संतत्व युक्त वाणी है वो अभी भी गूंज रही है, वो अभी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन कानों से सुनने की पात्रता रखने वाले परीक्षित जो हैं, जो उसको समझ सके, ग्रहण कर सके, वो लोग अब नहीं हैं। वो कहते हैं कि अमीरी गरीबी संत या धर्माचार्य नहीं देखता। अंबानी जी के यहाँ जो उनके पुत्र का विवाह था उस प्रसंग पर उनका कहना है, तो उनका कहना है हम वहाँ अमीरी गरीबी देखकर नहीं गए थे। ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि क्या आप गरीब के यहाँ जाते हैं, लेकिन क्या हम प्रचार करके जाएं, क्या हम प्रचारित करके जाएं कि हम वहाँ जा रहे हैं? हमने अंबानी के यहाँ तो नहीं कहा था मीडिया से कि आप हमको फॉलो कीजिए, ये भी उनका प्रश्न है। और वो राम मंदिर से जुड़े प्रश्नों को लेकर कहते हैं कि वो अभी भी कायम है, लेकिन वो अपनी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की जो उनकी मांग है, उनका आंदोलन है, उसका आरंभ वो अयोध्या से कर रहे हैं और समापन वृंदावन से होगा, क्योंकि राम और कृष्ण सनातन परंपरा के दो अद्भुत व्यक्तित्व हैं, दो अद्भुत महापुरुष हैं, और ऐसे प्रभु हैं वो जिनका सनातन में और इस भारत भूमि पर बहुत गहरा प्रभाव है। और गौ माता को वो पशु की सूची से हटाने की मांग उनकी है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस गौ माता को इतनी मान्यता सनातन में है उसे पशु की सूची से हटाया जाए और उनका वध और जिस तरह से उनका सम्मान होना चाहिए उस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारें सामने आएं, और इसको लेकर वो करीब करीब 1 महीने से अधिक का अपना आंदोलन करते हुए हर राज्य में जाएंगे और वहाँ गौ रक्षा ध्वज पताका स्थापित करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। नमस्कार।